अपनी बात खत्म नहीं करेंगे, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। बात ही 10 सेकंड की है मेरी, ज्यादा है ही अच्छा, नहीं, तो पहले मैं आप बोल ही अपनी नहीं बात कह सकता। लो। ये जो एपिसोड है, ये हुआ है, ये एक बैरोमीटर है। तो उपराष्ट्रपति का साथ जो कुछ भी हुआ है, पहली बात तो ये पेगासस की देन है। पेगासस बहुत भयंकर है। आपका एक एक शब्द पेगासस वाले मॉनिटर करके कहीं स्टोर कर रहे हैं, सब जरूरी है, ये आई एम हमें नॉट मालूम है बॉदर्ड। अच्छी तरह से। आई एम नॉट बॉदर्ड। लेकिन जानते सर क्यों? मैं इसका नहीं जानते कह हो रहा, मैं लेकिन चिंतित क्यों नहीं हूं? मैं आपको बता दूं। सर वो बात की बात है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ उनका ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पेगासस के शिकार ये हुए होंगे। और उसके बाद में ये असल में एक बैरोमीटर है, ये नापने के लिए कि समाज में प्रेशर कितना है। वो प्रेशर नाप लिया कि समाज की औकात कुछ नहीं है। आज कोई प्रेशर कहीं किसी स्ट्रीट में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, सब जगह से खामोश चल रहा है। ये 5,000 स्कूल जो इन्होंने बंद कराए हैं, खाली कराए हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनको स्कूल कौन से बेसिक जरा थोड़ा प्राइमरी इसके स्कूल, बारे में विस्तार से मुझे बताएं। बेसिक प्राइमरी स्कूल बच्चों के, जहाँ पे वो दो इस दो समय तीन क्या, तीन चार इस चार समय किस कमरे। काम के लिए खाली कराए गए हैं? मुझे मुझे मैंने शायद इस न्यूज को फॉलो नहीं किया है। नहीं, वो काम तो मैं बताऊंगा आपसे सर, तो आप समझ पाओगे। लेकिन ये बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है किस काम के लिए करें, कि ये हमें शिक्षा यहाँ पे कम स्ट्रेंथ थी या सूटेबल नहीं था, इसलिए इन बच्चों को दूसरे 3 किलोमीटर दूर के स्कूल में अटैच कर दिया है। वहां पे अपनी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। यहाँ कुल 2 या 3 मास्टर थे, वहाँ 5 मास्टर हैं। ऐसा करके कोई प्रोटेक्शन उन्होंने लिया है। दैट इज 100% ए रॉन्ग प्रोटेक्स्ट, प्लॉजिबल नहीं है किसी एंगल से। नहीं वो तो उसको वो जो है बात ठीक नहीं औद्योगिक है। केंद्र बना दिया जाए, बच्चों के पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था कर दी अरे जाए। सर उसकी बात नहीं है सर। अगर आप डीजीपी यूपी हैं हाँ। और आपको कल बोला जाता है एसआईआर लागू करो, और आपके यहाँ 2 करोड़ आदमी निकल आएगा, और डिटेन कहाँ करोगे? जगह तो चाहिए। बस इतनी अच्छा, बात यू कहनी थी मीन टू मुझे। से कि दीज आर द न्यू डिटेंशन सेंटर्स। और एक भी बार आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये हिटलर वाले कंसंट्रेशन कैंप हैं, ये जो खाली किए जाएंगे, 3 3 4 4 कमरे के मकान। अच्छा, ये और बताइए रामवीर स्पेस है सिंह जी, उनके एक पास। एक प्रार्थना मैं फिर से करूं आपसे। सर बताइए। यदि आज की व्यवस्था एक घोर भयावह अंधेरे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम और आप अंधेरे से क्यों लड़ रहे हैं? हम एक दीपक जलाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये बात है सर, हर चीज की अपनी वो होती है। अब बहती हुई आंधी में दीपक जलाएं, माचिस बुझ जाएगी, अरे उसे कहीं चिंता किनारे मत में ले करो, आना जब पड़ेगा। जो है कॉस्मोस पावर इसको होने की बात कर रहा है, तो इसमें वैसा ही होगा जैसे होलिका जिसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन ईश्वरीय प्रताप हाँ। से प्रहलाद बचेंगे और होलिका जलेगी। तो मैं उस पॉइंट पे बोल रहा था, जब इंटेलेक्चुअल्स की बात आप बार बार कर रहे थे बीच में, कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स क्यों सोच पाते। इंटेलेक्चुअल एक भी आपको मिला हो जो सोच पाता हो कि हिटलर वाले कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे हैं? आपने एक वर्ड नहीं सुना होगा कहीं। गारंटी है हमारी। एजुकेशन पर बोलेंगे, शिक्षा पर ही शिशु मंदिर बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये फालतू बातें लोग सोच रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि कल को जरूरत पड़ेगी। भाई एक डिटेंशन सेंटर इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट। आप डीजीपी हैं तो आप कैसे कर पाएंगे इसको? आप कर कैसे पाएंगे जब तक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि somebody is not able to prove his citizenship, he will be detained till he proves it for a period of 15 days or so, जो टाइम दिया हुआ है। तो 15 दिन आप कहाँ रखेंगे आदमी को डिटेन करके? कोई जगह तो चाहिए। जेलें सारी भरी हुई हैं, जेलें कैपेसिटी से डबल है। जितने जेल में 1,000 आदमी कैपेसिटी है, वहाँ 2,500-3,000 आदमी पड़ा। तो कैसे कर पाएंगे? जगह कहाँ है? तो इसके लिए उन्होंने, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स का जहाँ पे अंबार समंदर है, एक भी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि ये क्यों है। वाई सो, इतनी जल्दी क्यों? वाई सो हरी? नहीं, आपने एक ऐसे बहुत ही गंभीर तथ्य की तरफ इशारा किया है। हाँ, सोचना पड़ेगा कि ये सब जगह हो रहा है, यही नहीं कि जहाँ जहाँ इनको इम्प्लांट करना है, एसआईआर में होना है। एसआईआर के ऊपर इतना ज्यादा गतिरोध का, मेन अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन में पार्टी की नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल नहीं, एक आयोटा ऑफ कोई रिएक्शन नहीं है। वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं झुक रहे हैं इससे, क्योंकि जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमें तो करना है। अरे भाई, कश्मीर में नहीं देखा हमने? 3.5% वोट पड़ा और गवर्नमेंट बन गई 3.5-4% पे ही। वो पोलिंग इतनी हुई, ये क्या बात हुई? तो ये तो यहाँ भी कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि अगर में से कोई अपोजिशन पार्टी वाला कैंडिडेट खड़ा नहीं करे सामूहिक रूप से, तो भाई अपने इंडिपेंडेंट 2-4 खड़े कर देंगे, अपने ही आदमियों को, हो गया इलेक्शन। तो अब क्या कर लेंगे? ये तो इतनी गंदगी है, भरी हुई है उसमें, तो हम उसको कैसे कर पाते हैं? इसका कोई रिएक्शन होना ही नहीं है। लेकिन अभी आगे अच्छा, जो एक बात होने काम कर वाली सकते है। हैं रामवीर सिंह जी।
आप इतने समय से, बताइए। मैं तो कहूँगा कि आप बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आप सर में बताएं बहुत आप। सारे लोगों से आप जुड़े हैं। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेकर प्रत्येक रविवार को उसे दोहरा सकते हैं क्या?